Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ES 2003 इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम सेकेंड सेमेस्टर कोर्स के यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किस तरह से एक वेबसाइट को बनाया जाए, वेबसाइट को बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है और किस तरह से एक अपना पर्सनल होम पेज हम क्रिएट करें, तो इन सभी चीजों के बारे में इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इस यूनिट का ओवरव्यू हो गया। इसमें बेसिकली CSS इंट्रोडक्शन, फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, कलर एंड बैकग्राउंड, मेकिंग बेसिक पर्सनल वेब पेज, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। बिफोर मूविंग टू CSS एंड फॉन्ट एट्रीब्यूट, कलर बैकग्राउंड, हम कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वेब डेवलपमेंट जो टर्म है वो इंटरनेट के रेफरेंस में कही गई है। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट बेसिकली इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये नेटवर्क का समूह होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। बहुत सारे नेटवर्क को अगर हम जोड़ दें तो वो इंटरनेट कहलाता है। इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क का ये इंटरकनेक्शन है, बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट बेसिकली TCP/IP प्रोटोकॉल पर बेस्ड होता है और वर्ल्ड वाइड सभी कंप्यूटर्स जो हैं आपस में जो जुड़े हुए हैं उसी को हम इंटरनेट टर्म से जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट जो है वो 1960s में स्टार्ट हुआ था USA में। वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA, जिसने इंटरनेट को डेवलप किया था। ARPANET इज द नेम ऑफ नेटवर्क। ARPANET जो है वो नेटवर्क का नेम है, क्योंकि ARPA ने बनाया था तो ARPANET इसका नेम हो गया। पर्पस क्या था? पर्पस था कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना, टू शेयर इंफॉर्मेशन अमंग द कलीग्स और सम पीयर ग्रुप्स, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को शेयर करना था। तो वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो पर्पस था उसको ध्यान में रख के ये इंटरनेट डेवलप हुआ था 1960s में बाय ARPANET। फिर फर्दर ये इंटरनेट जो था वो वर्ल्ड वाइड इसकी पब्लिसिटी की वजह से और इसकी जो पॉपुलैरिटी की वजह से ये फैला और बहुत ज्यादा बड़ा इंटरनेट हो गया और इसका वर्ल्ड वाइड अभी सभी जगह यूज हो रहा है। अब हम समझते हैं www क्या होता है। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। www का मीनिंग क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसको किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने। www को टिम बर्नर ली करके एक साइंटिस्ट थे, उसने 1989 में डेवलप किया। www जो है इट इज डिफाइंड एज ऑल द रिसोर्सेज एंड यूजर्स ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www किसे कहते हैं? वो सारे रिसोर्सेज जैसे वेब रिसोर्सेज, वेबसाइट्स और जो भी हमारे फाइल सर्वर्स, वेब सर्वर्स, वो सभी हैं, वो सब www में आते हैं। और जो जितने भी यूजर्स हैं इंटरनेट पर वो भी www में आते हैं। वो जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं वो सभी www में है और उन सभी का कॉम्बिनेशन ही www कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसी वेब का मतलब होता है स्पाइडर जो वेब बनाता है, एक जाला। और वर्ल्ड वाइड वेब का मीनिंग है कि ऐसा वेब जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है वर्चुअली, कंप्यूटर्स और इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के रूप में। ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्मेटेड इन ए स्पेशल मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जितने भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे बने हैं वो एक मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू बने हैं। वो मार्कअप लैंग्वेज एक स्पेशल मार्कअप लैंग्वेज है जिसे हम HTML कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सारे डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे हमको मिलते हैं, वेब पेजेस, वो HTML में ही डेवलप है। अब समझते हैं कि इंटरनेट और www क्या है। इंटरनेट और www दोनों अलग अलग हैं, वो सेम नहीं है, वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं। इंटरनेट और www वर्क टुगेदर, वो मिलकर काम करते हैं। इंटरनेट प्रोवाइड द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, www यूटिलाइजेज द स्ट्रक्चर टू ऑफर कंटेंट। इंटरनेट क्या प्रोवाइड करता है? अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर देता है, बैकग्राउंड स्ट्रक्चर देता है, कंप्यूटर्स और उनके बीच के जो कनेक्शन है वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। www क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर, मतलब
उस www उस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करता है टू ऑफर द कंटेंट को ऑफर करने के लिए। कंटेंट क्या, जो आपका वेबसाइट्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, वो सभी इंटरनेट की हेल्प से यूजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। एनालॉजी, इसके बारे में एक एनालॉजी उदाहरण से समझते हैं कि इंटरनेट जो एक हाईवे की तरह है, जो एक अंडरलाइंग बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और www जो है उस पर ट्रक की तरह है, जो उस हाईवे का यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। जैसे ट्रक जो है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचाते हैं, वैसे ही www एक जगह एक सर्वर से क्लाइंट तक जो इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। अब दो टर्म होती है इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डेवलपमेंट के टर्म में, एक होता है वेब ब्राउजर और एक होता है वेब सर्वर। वेब ब्राउजर वो एप्लीकेशन होती है जिसके माध्यम से हम वेब को या इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होता है, और उसके माध्यम से हम इंटरनेट को यूज करते हैं, हम वेब को एक्सेस कर पाते हैं। वेब ब्राउजर के जो मुख्य एग्जाम्पल है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। ये सभी वेब ब्राउजर्स हैं जो बहुत ही पॉपुलरली यूज होते हैं। वेब सर्वर्स क्या होते हैं? वेब सर्वर आर हाई कॉन्फ़िगर कंप्यूटर सिस्टम दैट होस्ट अ वेबसाइट और वेब सर्विसेज टू द यूजर। वेब सर्वर जो हैं वो हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो सिस्टम का रैम बहुत हाई होगा, प्रोसेसर बहुत हाई होगा, उनकी जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो बहुत ज्यादा होगी, तो वो हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होते हैं। और वहां पर क्या होता है, वहां पर वेबसाइट्स होस्ट होती है, वेब सर्विसेज वो यूजर को होस्ट करते हैं, वेब सर्वर्स। जैसे कोई फेसबुक की वेबसाइट है वो किसी सर्वर पर होगी, गूगल की वेबसाइट है वो किसी सर्वर पर होगी। इस तरह से वेबसाइट्स और जो है वेब सर्विसेज होस्ट होती है। अब हम इंटरनेट के आर्किटेक्चर को समझते हैं। इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली टीसीपी/आईपी मॉडल पे बना है और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि देयर इज अ सर्वर एंड देयर आर मेनी क्लाइंट्स। सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाइंट जो सर्विसेज लेते हैं। जैसे फेसबुक जो है वो एक सर्वर है, फेसबुक सर्विसेज दूसरों को देता है, तो फेसबुक इज अ सर्वर। और क्लाइंट जो भी फेसबुक के यूजर हैं, फेसबुक को यूज कर रहे हैं, वो सभी फेसबुक के क्लाइंट है, वो क्लाइंट हो गए उस केस में। When you browse the web, your browser software on your desktop or mobile is client. जब भी आप वेब को ब्राउज करते हो तो जो ब्राउजर सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप और मोबाइल या लैपटॉप पर जो ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, ओपेरा या फिर मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो क्या है, वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। योर ब्राउजर द क्लाइंट कनेक्ट टू द कंप्यूटर दैट होल्ड द वेबसाइट यू वांट टू विजिट। जो ब्राउजर है, जो क्लाइंट है, वो क्या करता है, उस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है जो वेबसाइट को होल्ड करता है जिसको आप विजिट करना चाहते हो। द सर्वर सेंड रिक्वेस्ट फॉर द वेबसाइट यूजिंग ए स्टैंडर्ड कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो सर्वर है जहां पर वेबसाइट रखी हुई है, वो वेबसाइट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से यूजर को या क्लाइंट को भेजी जाती है। द सर्वर एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और सेंड अ रिस्पॉन्स टू योर ब्राउजर अलोंग विद द रिक्वेस्टेड डेटा इफ अवेलेबल। सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और डेटा को सेंड से रिस्पॉन्स टू योर ब्राउजर, ब्राउजर को रिस्पॉन्ड करेगा अलोंग विद द रिक्वेस्टेड डेटा इफ अवेलेबल। व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ लिंक वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस का जो आपस में इंटरलिंक है उनका कलेक्शन होती है वेबसाइट, प्लस देयर एसोसिएटेड रिसोर्सेज। उनके एसोसिएटेड रिसोर्सेज जो हैं उनको भी इसमें मिला दिया जाता है। जैसे कोई डेटाबेस है और उसके साथ में कोई दूसरे डेटा हैं, कुछ फाइल्स हैं, कुछ फाइल सर्वर हैं, ये सभी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर जनरल टर्म में समझें तो वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, वेब पेजेस का समूह है, और दैट शेयर यूनिक डोमेन नेम। जो वेबसाइट होती है उसके सारे वेब पेजेस जो होते हैं वो सभी एक कॉमन डोमेन नेम को शेयर करते हैं। कॉमन डोमेन नेम का उनके बीच में जो है एक कॉमन डोमेन नेम होता है, उस डोमेन नेम की हेल्प से ही हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है www.google.com,
तो गूगल जो है वो डोमेन नेम हो गया, उसके गूगल के जितने भी वेब पेजेस हैं वो हम google.com के डोमेन नेम से सर्च कर सकते हैं। इस तरह से कोई वेबसाइट है www.rajasthan.gov.in, राजस्थान गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है तो हम उसको कॉमन डोमेन नेम से उसके सारे वेब पेजेस को एक बार होम पेज पे पहुंचने के बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो बेसिकली HTML में बनी होती है और उसके कंटेंट को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, उसका कंटेंट स्टैटिक होता है, फिक्स होता है, द कंटेंट डज नॉट चेंज। यू डू नॉट नीड द नॉलेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग डेटाबेस डिजाइन टू क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट। वेब प्रोग्रामिंग और डेटाबेस डिजाइन की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो। स्टैटिक वेबसाइट बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट दैट इज इजी टू क्रिएट, वो वेबसाइट जो बहुत ही आसानी से इजी टू क्रिएट, आसानी से बनाई जा सकती है। द कंटेंट डज नॉट चेंज, इसका जो कंटेंट होता है वो आसानी से चेंज नहीं होता या स्टैटिक रहता है, कंटेंट बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता। दूसरी ओर डायनामिक वेबसाइट्स होती है। डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें HTML के साथ साथ हम डायनामिज्म के लिए जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, इस तरह के जो PHP, JSP, इस तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, जिससे वेबसाइट जो है डायनामिक हो जाती है। डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिनका कंटेंट जो है एग्जीक्यूशन के टाइम, रन टाइम पर कंटेंट चेंज होता है, कंटेंट जो है वो डायनामिक रहता है, कंटेंट इज चेंजिंग डायनामिकली, तो वो डायनामिक वेबसाइट होती है। तो आजकल जितनी मैक्सिमम वेबसाइट है वो डायनामिक वेबसाइट है। अर्लियर सिस्टम्स में स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, अभी मैक्सिमम वेबसाइट्स आपकी डायनामिक वेबसाइट्स हैं। अब हम समझते हैं कि वेब पेज क्या होता है। वेब पेज बेसिकली हम जब भी ब्राउजर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक वेब पेज आता है, चाहे वो किसी भी वेबसाइट का हो। वेब पेज एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जो HTML में लिखा गया है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया है, कॉमनली रिटन इन HTML, दैट इज व्यू इन एन इंटरनेट ब्राउजर। वेब पेज एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो HTML में लिखा जाता है और जिसको हम अपने इंटरनेट ब्राउजर में देखते हैं। अब एक होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, जो मेन पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। मतलब जब हम URL डालते हैं और ब्राउजर में वो वेबसाइट जब खुलती है तो जो वेबसाइट का जो पेज वहां शो करता है, जो मेन पेज वहां पर शो करता है, उसको हम होम पेज कहते हैं। वन और मोर पेजेस ऑलवेज शो ऑन वेब ब्राउजर व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्टअप। जब भी कोई एप्लीकेशन शुरू होती है, जब भी कोई एप्लीकेशन दिखती है ब्राउजर में URL टाइप करने के बाद, तो जो पेजेस वहां पर शो करते हैं, वन और मोर पेजेस, वो वेब ब्राउजर में वो होम पेज होते हैं। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक इज अ वर्ड, फ्रेज और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू ए न्यू डॉक्यूमेंट और ए न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक क्या होता है? कोई भी वर्ड होता है, फ्रेज या इमेज होता है जिसपे क्लिक करने से आप किसी और डॉक्यूमेंट पे या किसी और सेक्शन पर जंप कर जाते हैं विद इन द करंट डॉक्यूमेंट, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक आपको सभी वेब पेजेस पर मिलेंगे और उन पे क्लिक करने से, अलाउइंग यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज, उन पे क्लिक करने से आप दूसरे वेब पेजेस पे या दूसरी वेबसाइट्स पे पहुंचते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस है, वो हाइपरलिंक के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। एक हाइपरलिंक पे क्लिक करने से आप दूसरे वेब पेज पे पहुंचते हैं, दूसरे वेब पेज के किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करने से आप तीसरे वेब पेज पे पहुंचते हैं। इस तरह से ये एक तरह का वेब है, एक तरह से एक बहुत बड़ा जाल है जिसको आपस में वो हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्टेड है, हाइपरलिंक के माध्यम से कनेक्टेड है। अब हम समझते हैं कि HTTP क्या होता है। HTTP इज बेसिकली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और वर्ल्ड वाइड वेब WWW में ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। कोई भी क्लाइंट और सर्वर जब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर रहा है तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की गाइडलाइन और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड वेब सर्वर्स आर डन बाय सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज। जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स के हेल्प से हो रहा है। अब हम समझते हैं कि HTML क्या होता है। HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। वेब पेजेस के लिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML पेजेस। HTML एलिमेंट जो है वो HTML पेजेस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। जो HTML होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें सब कुछ टैग्स के थ्रू लिखा जाता है। टैग्स मतलब 2 एंगुलर ब्रैकेट्स, अलग अलग टैग्स के माध्यम से लिखा जाता है और इसी जो HTML है इसी को हम यूज करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए। अब आता है CSS। व्हाट इज CSS? CSS का मीनिंग होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS होता है। CSS एक तरह की लैंग्वेज है जो HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल देने में काम आती है। HTML डॉक्यूमेंट को अलग अलग जो स्टाइल होते हैं वो देने में काम आती है। किस तरह से HTML डॉक्यूमेंट दिखे, किस तरह से HTML डॉक्यूमेंट शो हो, वो CSS उसका कार्य करती है। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML डॉक्यूमेंट शुड बी डिस्प्लेड। HTML एलिमेंट कैसे डिस्प्ले होंगे, CSS इस चीज को डिस्क्राइब करती है। एवरी वेब डेवलपर मस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जो भी वेब डेवलपर हैं उनको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती तभी आप एक वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, वेब डेवलपमेंट का कार्य कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।